जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों की सदाई जय हो। भाई, अभी एक समस्या हमारे पास एक ऐसी आई जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और वो समस्या उसको क्यों है। अभी एक भाई की एक समस्या है कि भाई मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, दोस्तों में बैठने का, रिश्तेदारी में जाने का, और सबसे बड़ी बात, किसी भी धार्मिक स्थल पर, मंदिर में, जहाँ जहाँ पूजा पाठ की बात होती है वहाँ तो जाने का 1% भी मन नहीं होता है। और मेहनत कर, मान लो कहीं से कोई भाई नौकरी मेरे को लगवा भी रहा है कि भाई चलो वहाँ पे जगह खाली, मैं आपको नौकरी लगवा देता हूँ, तो भाई साहब मैं कहता हूँ ऐसा मन हो जाता है, 100 बहाने बनाता है, लेकिन किसी तरह की नौकरी ना चाहूँ। अगर आपके उसकी इंटरव्यू की कॉल भी आ जाती है ना, तब भी उसका वो वहाँ नहीं जाता है, सोचता है कि किसी तरह टाल हो जाए। मतलब घर, बस ये मन करता है भाई घर में पड़ा रहूँ, निकलूँ नहीं घर से बाहर। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई ना इसमें आपको, अगर पूजा पाठ की बातों का कोई जिक्र होगा या पूजा पाठ से संबंधित है, किसी मंदिर से संबंधित, वहां तो मैं कहता हूँ 1% भी जाने का मन नहीं, गुस्सा उठ जाएगा। ये भाई ऐसा क्यों होता है? इसका जो कारण होता है ना मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। कारण भी बताऊंगा आपको, उपचार भी बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कि किसी प्रेत ने, किसी भूत प्रेत ने, भाई मान लो तो सब कुछ है, नहीं तो पत्थर है, यही सच्चाई है। तो भाई वीडियो देख रहा है, कोई ये सोचेगा भी ये कैसी बातें कर रहे हैं। अभी मान लो हम भगवान को पूज रहे हैं, वो तो एक फोटो है, पेपर पे लगा लो, पत्थर पे लगा लो, मानते हैं तभी तो भगवान है ना। अब नहीं मानेंगे तो पत्थर ही है। तो वही कहानी है। तो भाई किसी प्रेत जब बुद्धि का बंधन करता है तो हमारे ये लक्षण हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि हमारा जैसे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, बस ये मन करेगा भाई खा लूं, सो जाऊं, घर से बाहर नहीं निकलूं। मेहनत करके, मान लो कोई मैंने फॉर्म भी भर दिया और मेरा इंटरव्यू भी आ गया, तो ऐसा मन करेगा कि मैं वहां ना जाऊं, भाई किसी तरह से मना हो जाए। कोई भाई नौकरी पे लगवा रहा है, तब भी मतलब नौकरी का, काम करने का, दूसरों को फेस करने का, या दूसरों के साथ बैठने का जो मन होता है ना, वो प्रेत बाधा में नहीं होगा। उनका एक ही मन होता है अकेले रहने का, बस भाई मैं अकेला रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई आपको ये कहेगा ना, चल भाई सालासर चलते हैं, खाटू श्याम चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, मतलब धार्मिक स्थल पे तो जाने को बिल्कुल साफ मना कर देगा। ठीक है, पूजा पाठ की तरफ जाएगा ही नहीं। घर में बाहर तो छोड़ो, घर में भी उसका मन नहीं जाएगा, 1 सेकंड भी वो पूजा पाठ नहीं करेगा। ये जो प्रेत बंधन होता है जिसका, ये उस समय होता है मित्रों, जिसकी वजह से वो हमारी बुद्धि को बंधन करता है, वो अकेला रहना चाहता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, बुद्धि का जो बंधन प्रेत द्वारा होता है, उसको कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। बाहर का मतलब समझते हैं? वही व्यक्ति आपका बुद्धि बंधन करा सकता है जो आपका खास जानकार है, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, अन्य कोई घर का हो, मतलब क्योंकि इस बंधन के लिए आपकी बहुत सी जानकारियां उस बंधन करने वालों को चाहिए होती हैं। भाई कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, ठीक है, नाम है, पिताजी का नाम है, दादा का नाम है, और ये सारी जानकारियां बाहर वाले को तो पता होती नहीं है। ये तो घर वाले को ही पता होती है, बाहर वाले को कैसे पता होंगी? तो वही आपका बुद्धि बंधन करा सकता है। तो आप सतर्क रहे। क्यों? आपसे जलने वाला, आपकी तरक्की से, आपके परिवार से जलने वाला ही करा सकता है, ताकि अपनी चौड़ी छाती करके अपने आपके घर के आगे से, आपके सामने से वो निकल सके। आज का युग ही ऐसा है, एक दूसरे से जलते हैं लोग, वही आपका बुद्धि बंधन करा सकता है। चलो ये तो क्या, वो बुद्धि बंधन की बात होगी। बुद्धि बंधन किसने कर दिया, कैसे कर दिया? उसने तो अपना कार्य कर दिया, वो हो भी गया। अब बात आई हम कैसे बचे? भाई हमारे पर तो हो गया ये बुद्धि बंधन। कई भगत के पास जाते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ कार्य कर बताता है। भाई एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको,
मेहनत आपकी होगी, लेकिन मैं कहता हूं 1000% आप ठीक होंगे इस उपाय से। अभी आपको करना क्या है? देखिए मित्रों, बुद्धि जो बंधन होता है, मैं ये नहीं कहता कि साधक ठीक कर नहीं सकते, साधक भी ठीक करेंगे, लेकिन उसमें आपका हाथ ज्यादा होगा। उसके लिए क्या करें आपको पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ की तरफ जाना है, जबरदस्ती जाना है और उसको छोड़ना नहीं। आप चाहे किसी भी भगवान की पूजा करें, अभी मान लो आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उनके गण आपकी रक्षा करेंगे। आप माता की रक्षा करेंगे, उनकी योगिनियां रक्षा करेंगी। आप हनुमान जी की रक्षा करेंगे, उनके दूत रक्षा करेंगे। भैरव जी महाराज की करेंगे तो उनके भी गण आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन वो रक्षा कब करेंगे? उसके लिए आपको उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। शुरू में आप सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, ये जो मैंने 4 देव बताए हैं, किसी का भी ध्यान करे बैठकर। वो जो प्रेत आपकी बुद्धि बंधन है वो करने नहीं देगा, लेकिन आपको करना है, जबरदस्ती करना है। आपके मन को स्ट्रोंग करना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी ईर्ष्या पर काबू रखना है, क्योंकि वो शुरू में आपको मलिन करेंगे, आपको उससे ध्यान भटकाएंगे, आपको उससे हटाएंगे। लेकिन आपको संकल्प लेकर ये करना है कि मुझे ठीक होना है और आपको ये पूजा नहीं छोड़नी है। उसके बाद आप उसको आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए। आप ये समय निकाल कर और सुबह और शाम दोनों समय ये चारों देव में से किन्हीं का भी एक मंत्र पढ़ना नहीं आता, उनका नाम, भगवान शिव के सहस्त्र नाम, हनुमान जी के नाम, भैरव जी, माता रानी, मतलब चारों देव में से किसी भी एक देव की आप पूजा कीजिए। आप जब ये पूजा करेंगे ना, उसका दबाव प्रेत पर पड़ेगा, आपको मलिन करेगा, हटाएगा, लेकिन आपको हटना नहीं है। सुबह दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उनकी पूजा में ध्यान लगाएं। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जो बंधन है खुलता चला जाएगा। आपकी जो मन, आत्मा की ताकत उसको खोलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप जा भी सकते हैं किसी साधक के पास, क्योंकि कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा, वो उन प्रेत बुद्धि बंधन को रोकेंगे और आपकी पूजा बढ़ेगी। आपकी पूजा बढ़ेगी तो आपका ऑरा स्ट्रोंग हो जाएगा, आपके चारों तरफ देवताओं की एनर्जी आ जाएगी जो उस बुद्धि बंधन को खत्म कर देगी। तो इस तरह से आप जो आप पर किया हुआ बुद्धि बंधन है उससे मित्र आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए हिम्मत आपकी है, ध्यान आपको करना है, क्योंकि दवाई जब तक आप खुद नहीं खाएंगे ना, शरीर में आराम नहीं होता है। वो दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। तो ये दवाई है, ये मंत्र जाप, ध्यान है, नाम है, यही आपकी दवाई है। तो आप किसी भी तरह कैसे भी करके अपनी पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूं 1 सप्ताह नहीं लगेगा आपको फर्क दिखने में। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह आप करके दिखिए अच्छी तरह ध्यान, और बीच बीच में आपका ऐसा माहौल बना देगा ये बंधन कि बहुत कुछ बिगाड़ देगा। लेकिन आपको हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पूजा नहीं छोड़नी है। बार बार मैं ये कहता हूं, आपको पूजा नहीं छोड़नी है। आपकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या बीमार हो जाए, घर वालों से झगड़ा हो जाए, कैसे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ भी सबको भूल के फिर पूजा जरूर आपको करनी है, वो नहीं छोड़नी। बालाजी महाराज आपकी रक्षा करें और आपको इस बुद्धि बंधन से मुक्ति दिलाएं, यही प्रार्थना मैं भी करता हूं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और जय श्री बालाजी।